देखिएगा, जैसा कि आप इसके बारे में जान चुके हैं कि एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है और उसको किस तरीके से सिद्ध करते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपको मैं एट लास्ट ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का भागफल जो होता है वह अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय होता है। यहाँ पर देखिएगा, मैंने क्वेश्चन रिप्रेजेंट किया है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से 1/√2 की जगह पर अनेक संख्याएं आपको 2/√2, 3/√2 इत्यादि संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं और उनको यदि आप दूसरे रूपों में चेंज करें तो गुणन के रूप में या भाग के रूप में आपको प्राप्त हो सकती हैं। ठीक, अब देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, हमको ये सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब जैसा कि पीछे की जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए, पिछले वीडियो में जो भी आपको बताया गया या इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी आपको बताया गया कि जब हमको अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसके विपरीत मानते हैं, इसके अपोजिट मानते हैं और हम मान लेते हैं जैसे हम हल करते हैं तो हम मान लेते हैं कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, यह 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा ध्यान दीजिएगा तथा ए और बी दो सह अभाज्य पूर्णांक इस प्रकार है कि ये ए और बी दो सह अभाज्य पूर्णांक हैं और ये दोनों इस प्रकार है कि 1/√2 इज इक्वल टू a/b। ध्यान दीजिएगा, 1/√2 को हमने परिमेय माना है और जब हमने इसको परिमेय माना है तो हम परिमेय उसी को कहते हैं, किसको, जब दो पूर्णांकों को हम p/q के रूप में लिखते हैं जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहां पर देखिएगा, अब हम जब 1/√2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं तभी ये परिमेय होगा। तो चूंकि हमने माना है कि ये परिमेय है तो जब ये परिमेय है तो हम इसको इस प्रकार से दो ऐसी संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं, दो ऐसे पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं कि 1/√2 इज इक्वल टू a/b हो। आप देखिएगा, आप लिख सकते हैं कि जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब b शून्य के बराबर ना हो। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, अब हम अगर इसका क्रॉस मल्टीपल करवा दें, यानी कि √2 का मल्टीपल a के साथ और b का मल्टीपल 1 के साथ हम करवा दें तो b इज इक्वल टू √2a प्राप्त होता है, b इज इक्वल टू √2a प्राप्त होता है। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ध्यान दीजिएगा, हम जब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो जब b का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा b² और जब हम √2a का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका b² इज इक्वल टू 2a²। ध्यान दीजिएगा, अब b² इज इक्वल टू 2a² है, यहां पर देखिएगा 2 है, अतः b² जो होगा वो 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। स्पष्ट हुआ, समझने का प्रयास कीजिएगा। b² जो है वह 2a² के इक्वल है, तो इसमें जब इसका एक गुणनखंड 2 है तो निश्चित है कि इसमें भी एक गुणनखंड 2 होगा। ठीक, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि b² 2 से विभाज्य है, b² 2 से विभाज्य है और जैसा कि आप प्रमेय 1.3 में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में आपने ये पढ़ा है कि जब कभी भी कोई भी अभाज्य संख्या
किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वह अभाज्य संख्या उस संख्या के वर्गमूल को भी विभाजित करेगी। या आप ऐसे कह सकते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? कहता है जैसे कि यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p यदि a स्क्वायर को विभाजित करता है, p कोई अभाज्य संख्या है और यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। यही आपका प्रमेय 1.3 कहता है। उसी के आधार पर हम लिख सकते हैं क्या कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के गुण के अनुसार आप प्रयोग से लिख सकते हैं या अनुसार प्रयोग से b द्वि से विभाज्य होगा। स्पष्ट हुआ? यह स्पष्ट हुआ कि जब b स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो b भी 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। अब एक चीज देखिएगा, हम चूंकि अगर मान लें कि b बराबर 2c, क्योंकि b में 2 है ना, अब यहां स्पष्ट हो गया कि b जो है वो 2 से क्या है? विभाज्य है। तो यदि b बराबर 2c लें, ठीक, यदि b बराबर 2c लें तो देखिएगा यहां पर चूंकि b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर है और b बराबर 2c लेने पर देखिएगा b स्क्वायर की जगह पर जब 2c रखते हैं तो ये हमको प्राप्त होगा 2c का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब देखिएगा 2c का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर बराबर ये 2a स्क्वायर। हम क्या करते हैं? 2 से 4 को डिवाइड कर देते हैं तो 2 हो जाता है। ये हो जाएगा 2c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट होता है कि 2c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है। अब यहां देखिएगा 2c स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर है। इससे स्पष्ट होता है कि a स्क्वायर का एक गुणनखंड, कम से कम एक गुणनखंड 2 है। अतः हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अतः a भी 2 से विभाज्य होगा। ध्यान दीजिएगा, जब a स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो a भी क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। क्यों? अभी मैंने पीछे आपको बताया है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पर। देखिएगा, हमने यहां पर बताया है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के गुण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब a स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य होगा। अब जब a भी 2 से विभाज्य हो गया, ठीक, अब देखिएगा एक चीज, यहां पर जब हम a और b को मान रहे थे तो हम ये सह अभाज्य पूर्णांक लिए थे। और सह अभाज्य मतलब होता है कि इनके बीच एक के अलावा, एक के सिवा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। अब यहां पर देखिएगा स्पष्ट होता है कि b भी 2 से विभाज्य है, a भी 2 से विभाज्य है, यानी कि a और b दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। जबकि हमने जो माना था वह अभाज्य था। अतः हमारा मानना गलत होता है। हम इसको लिख सकते हैं कि चूंकि 2 से a और b दोनों विभाज्य हैं,
यहाँ चौकी का चिन्ह है, ये 2 है, 2 से ए और बी दोनों विभाज्य हैं। अतः ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड द्वि होगा, परंतु हमारा मानना यह था कि ए और बी दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं। यह गलती हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको ज्यादातर लिखना ही है। जैसा कि आपने देखा है पहले ही क्वेश्चन के बेस पर सेम है। जिस तरीके से आपने पहले क्वेश्चन में 1/√2, √3, √5, √7 इत्यादि संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध किया है, उसी प्रकार से इसमें भी देखिएगा सेम प्रोसेस है, सेम प्रक्रिया है, कोई चेंजिंग नहीं है। क्या किया गया है, हमको सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है, उसके विपरीत मानते हैं। और ए और बी दो ऐसी सहअभाज्य पूर्णांक प्राप्त करते हैं कि 1/√2 = a/b हो, 1/√2 = a/b हो। ध्यान दीजिएगा, जब ये परिमेय संख्या होगी तो b ≠ 0 होगा, b ≠ 0 होगा। जब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है। देखिएगा अब क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीपल करवा देते हैं, b का मल्टीपल a के साथ, 1 के साथ, और √2 का मल्टीपल a के साथ। तो जब b का मल्टीपल 1 के साथ करवाते हैं तो b1 जब b 1 के साथ किसी का भी मल्टीपल कीजिए तो सेम नंबर फाइंड होता है। जब √2 का मल्टीपल a के साथ हम करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2a। अब देखिएगा, अब क्या करते हैं, अब b = √2a हमको प्राप्त हो गया, b = √2a प्राप्त हो गया। हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो जब b का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, b², और √2a का जब हम वर्ग करेंगे तो होल वर्ग कर दिए हैं, इसको ब्रैकेट में रख के। अब देखिएगा b² क्या होता है, इसका रूट हट जाएगा। जब √2 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और a का स्क्वायर हो जाएगा, a²। अब यहाँ पर देखिएगा b² = 2a² प्राप्त हो गया। अब चूंकि जब b² 2a² के इक्वल है तो b² जो होगा वो 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। और जब b² 2 से विभाज्य होगा तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के गुण के आधार पर
आधार पर या गुण के प्रयोग से b जो होगा वह 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक, अभी b स्क्वायर 2 से विभाज्य था, तो जब अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का हमने इस्तेमाल किया तो b भी 2 से क्या हो गया, विभाज्य हो गया। अब देखिएगा जब b 2 से विभाज्य तो निश्चित b में एक गुणनखंड क्या है, 2 है ना, तो हम b को क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यदि b बराबर 2c है, b बराबर क्या है, 2c है, तो देखिएगा इसमें b स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर में जब b की जगह पर हम मान रखते हैं क्या, 2c, तो ये b स्क्वायर इक्वल टू जब 2a स्क्वायर है, जब हम इसमें b स्क्वायर की जगह पर 2c मान रखते हैं तो 2c का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका वर्ग करते हैं तो क्या होता है, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और c स्क्वायर का c स्क्वायर, यहां देखिएगा 2 है और a स्क्वायर, तो क्या करते हैं इस 2 से इस 4 को डिवाइड कर देते हैं, हमने क्रॉस कर दिया, यहाँ 2 बचा, तो ये हो गया 2c स्क्वायर और यहाँ बचा a स्क्वायर। अब देखिएगा ये स्पष्ट हो गया कि 2c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि ये कह रहा है कि ये a स्क्वायर जो है वो 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो हमने यहाँ पर देखिएगा, अब लिख के ही आपको रिप्रेजेंट करना कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः a भी 2 से विभाज्य होगा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के गुण के आधार पर। अब चूंकि जब 2 से a और b विभाज्य है, अतः a और b दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, क्योंकि 2 से a भी विभाज्य है, 2 से b भी विभाज्य है, अतः a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। जबकि हमने शुरू में ही माना था, हमने ये माना था कि a और b क्या है, हमने ये माना था कि a और b दोनों क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है, और यहां पर स्पष्ट होता है कि a और b दोनों में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 ऐसा है कि जो दोनों को विभाजित करता है। और ये जो गलती हमको प्राप्त हुई है, क्योंकि हमने सहभाज्य माना था और यहाँ पर हमको गुणनखंड प्राप्त हो गया, तो ये जो गलती हमको प्राप्त हुई है ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुई है। अतः इससे ये विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और जब √2 एक अपरिमेय संख्या हो गया तो हम क्या करते हैं, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जब √2 एक अपरिमेय संख्या है तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से आप अनेक प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 1/√2 को हमने शो किया, 1/√3 है, 1/√5 है, 1/√7 है, या 1/√11 है, इस प्रकार से 1/√13 है या 1/√17 है। इसी प्रकार से आप अनेक संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं, 1/√19 है। आप इन सभी प्रश्नों को इसी बेस पर सॉल्व कर सकते हैं। और निश्चित मान लीजिए यदि आप वर्क में ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो ये जो आपको लैंग्वेज लिखना है ये आपकी समझ में आ जाएगा, और फिर जब आप एग्जाम में परीक्षा देने जाएंगे, एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो निश्चित मान लीजिए 4 नंबर से कम में किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। और लेंथी है थोड़ा सा, इसमें लैंग्वेज ज्यादा लिखना है, इसलिए आप इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और निश्चित मैं विश्वास करता हूं कि यदि ये प्रश्न आपके समझ में आ गया तो आप इन प्रश्नों को वर्ग के रूप में कर सकते हैं। थैंक यू।